नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासी जमीन एक बार फिर गर्म है। इस बार घमासान मचा है एनडीए के भीतर। भारतीय जनता पार्टी जहां सीट बंटवारे को लेकर अंतिम मोहर की बात कर रही है, वहीं उसके सहयोगी दलों में अभी थोड़ी बहुत कस्सी बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे पूरे सियासी समीकरण पर सवालिया निशान लग गया। बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है और शनिवार को शाम में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा, इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझे को नहीं पता। अगर कोई खबर प्लान कर रहा है तो ये छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रही है। पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। कुशवाहा का ये ट्वीट किसी साधारण बयान से कम नहीं है। इसमें छल, धोखा, खबर प्लान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि एनडीए की अंदरूनी बातचीत अभी तक मुकाम पर नहीं पहुंची है। इससे ये तो साफ हो गया कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर नहीं आ रहा। कुशवाहा के इस बयान ने उन दावों को झुठला दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि सीटों का बंटवारा तय हो चुका है और बस औपचारिक ऐलान बाकी है। दूसरी तरफ बीजेपी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनकी बात करें तो शुक्रवार की रात को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा था कि सभी घटक दलों के बीच सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा था कि शनिवार को दिल्ली में प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, या तो दिल्ली से या पटना से। अब बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी को लग रहा है कि सब तय हो गया तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता को इतना तीखा बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया? क्या उनके हिस्से की सीटों पर कोई समझौता थोपने की कोशिश हो रही है, या फिर ये कोई रणनीतिक दबाव की राजनीति है ताकि आखिरी समय में बेहतर सौदा हासिल किया जा सके? बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका कभी निर्णायक रही है तो कभी समीकरण बदलने वाली। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीते कुछ चुनावों में भले ही उनका प्रदर्शन बहुत चमकदार ना रहा हो, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव आज भी कई इलाकों में मौजूद है। खासकर कुशवाहा समाज के बीच बीजेपी इस बार के चुनाव में अपने पुराने और नए सहयोगियों के साथ एक व्यापक गठबंधन बनाकर मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर अब साथ है। मुकेश सहनी की वापसी की संभावनाएं जोर पकड़ रही है और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को भी साधने की कोशिश चल रही है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा जैसे नाम नाराज होता है तो या किनारा करता है तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर कुशवाहा का ये तेवर ये दिखाता है कि एनडीए के अंदर अभी भी हर दल अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक आखिरी मिनट तक सौदेबाजी करने में जुटा है। सीटों की संख्या से ज्यादा अहम है कि सीट पर कौन लड़ेगा, यानी कि विनिंग पोटेंशियल। और यही वो बिंदु है जहां सबसे ज्यादा घमासान हो रहा है। राजनीति में घोषणाएं आखिरी कदम होती है, असली खेल पर्दे के पीछे चलता है और फिलहाल बिहार में एनडीए के उस पर्दे के पीछे बहुत कुछ उबल रहा है। कुशवाहा ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसने गर्मी मचा दी है। देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ और देखने को मिलता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।